हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। जैसा कि आपको पता है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का पद। पहले नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति महोदय और दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। तो आज उन्हीं उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं, आइए उनको देखते हैं। अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है, ये उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद अपनाया गया, तो वो अमेरिका के संविधान से लेकर अपनाया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 63 से शुरू होती है। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। देखिए, वैसे तो उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया कि राष्ट्रपति जब ना हो, कहीं गया हो या कहीं बीमार पड़ जाए, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। उपराष्ट्रपति खाली ना रहे, इसलिए उसको जो है राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 65 कहता है कि जिस समय राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा, तो उस पीरियड में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। ये अनुच्छेद 65 कहता है। और जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उसे वो सभी अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 66 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, अर्थात उपराष्ट्रपति किस तरह जो है चुना जाएगा, किस तरह उसका निर्वाचन होगा, उसके बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति से होता है। एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति से होता है और इसका निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है। लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखिए, यही हम लोग पढ़ लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं योग्यताएं क्या होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति जिसको बनना है वो किसी लाभ के पद पर भी ना हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। अच्छा, अर्थात उपराष्ट्रपति के लिए जो व्यक्ति खड़ा है, उसके 20 प्रस्तावक, लोकसभा और राज्यसभा से 20 प्रस्तावक होने चाहिए, प्लस 20 अनुमोदक भी होना चाहिए। ये इसकी योग्यताओं में आएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि लगती है 15,000 रुपये। ये जमानत राशि उसे तब वापस मिल जाती है जब वो कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है। अगर 1/6 कुल वैध मतों को इसने प्राप्त कर लिया, तो ये जमानत राशि यानी 15,000 रुपये उपराष्ट्रपति को वापस हो जाते हैं। प्लस उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में वर्णन है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति ना आ जाए, तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। उपराष्ट्रपति अगर स्वयं त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, उस स्थिति में हट सकता है, या अचानक मृत्यु हो जाए तब भी वो हट जाएगा। और उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाकर भी हटाया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, अपने पद और कर्तव्य का पालन ठीक से ना कर रहा हो, तो उस पर अभियोग लगा के भी हटाया जा सकता है। अभियोग लगाने के लिए उस पर जो अभियोग लगेगा, वो सर्वप्रथम कहाँ लगाया जाएगा? तो राज्यसभा से ही अभियोग आरंभ होगा। अभियोग लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उसका 1/4 अर्थात 25% सदस्य की सहमति प्रारंभ में आवश्यक है। सहमति होने के बाद जब ये सदन में रखा जाएगा राज्यसभा में, तो कम से कम 2/3 बहुमत से वहां से पारित होना चाहिए। अगर राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसके बाद उपराष्ट्रपति को लोकसभा में भेजने से पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ अभियोग आया था, राज्यसभा से पारित हो गया है और ये लोकसभा
में भेजा जा रहा है जहां लोकसभा इसकी जांच करेगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा में जाके अपना पक्ष रखेगा और अगर लोकसभा भी 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 क्या कहता है। अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव शीघ्र करा लेने की बात की गई है। इसमें समय सीमा कोई नहीं दी है, बस ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव शीघ्र करा लिया जाए। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ की बात की गई है और इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 किसी आकस्मिक स्थिति में जिसकी चर्चा संविधान में ना की गई हो, अगर वैसी परिस्थिति आती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे अपहरण वगैरह अगर राष्ट्रपति कर लिया जाए, इस तरह की कोई स्थिति आती है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में वहां कार्य करेगा। यह कहता है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 71 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई करेगा। पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब से कब तक उपराष्ट्रपति रहे? तो याद रखिएगा 1952 से लेकर 57 तक उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद दोबारा इनको कार्यकाल मिला, 1957 से 1962 तक रहे दोबारा में। तीसरे उपराष्ट्रपति जो बने हैं, तीसरा कार्यकाल जो किया, किसने किया है? जाकिर हुसैन ने। ये 1962 से 1967 तक रहे हैं। चौथा कार्यकाल वीबी गिरी का रहा है 1967 से 1969 तक। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है।